मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जमाना इसका है। किसका? जिसके पास ये नहीं है, खाली ये है, उसको नाच वाला भी नहीं रखेगा रे, वो भी तनी दिमाग वाला को रखता है। नहीं, आपको नाच पार्टी में अगर जाना है, भाई एक से एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है, आप भी बना लो एक ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक आर्ट है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। लेकिन पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग, कोचिंग जा रहे हैं इंजीनियरिंग, चबूतरा यहां तक रखे हुए हैं, तो उसमें जाओ, आप अपना प्रोफेशन चेंज करो। इंजीनियर का ये लुक से और ये से कोई लेना देना नहीं है क्या? तो फिर आप डुअल लाइफ जी रहे हो, दोहरी जिंदगी जी रहे हो और कह रहे हो मैं तो सफल हो जाऊंगा। आप सफल होके भी असफल रहेंगे, क्योंकि आप में टिकने की क्षमता नहीं है। पिच पर उतार दिया जाए और कहा आज 0 पर आउट हो गए, क्यों? पिच पर जो टिकता है रन वही बनाएगा ना। आपका पिच क्या है? जब आप अपने रूम में स्टडी टेबल पर बैठते हो तो आपका क्या है? पिच है। अब आपको वहां बॉलिंग बैटिंग दोनों वहां देखना है, और आप ऐसे बैठे, टिकने की कैपेसिटी है नहीं कि मुश्किल से 20 मिनट भी, 10 मिनट 20 मिनट, कोई जो ज्यादा एक्सपर्ट लोग होंगे आधा घंटा, कहीं बहुत जबरदस्ती एकदम बैठा दिया गया कि आज बैठबे करो, मन मार के मन नहीं है, तो भी आप ये सब कैसे ठीक होगा? ये कैसे ठीक होगा? मैं ध्यान की जो बात कर रहा हूं, इन सारे रोगों की एक दवा है ध्यान, मेडिटेशन और गायत्री मंत्र। आप करके देखो। स्वाध्याय, अच्छे साहित्य पढ़ना चाहिए, रोज कम से कम 2 पेज आपको रोज एक ही ब्रश से ब्रश करना पड़ता है। अच्छा, रोज वही सुबह जगिए, वही आप बाथरूम रोज नियम से भाई। अच्छा, हर संडे को युवा मंडल में आएंगे, यहाँ बैठेंगे और वही साधना, वही स्वाध्याय, वही, कुछ चेंज नहीं होता है भैया। आपको चेंज चाहिए, आपको चेंज चाहिए। हर चीज आप लोग, चूंकि आज का युवा चेंज चाहता है। चेंज कैसा चेंज? चेंज भी अपने मस्तिष्क से। कल को आपकी शादी होगी भगवान न करे अभी हो, अभी ना हो, ये भगवान से प्रार्थना करिए। हालांकि आपको गली गली घूम रहे, लाइन दो लाइन दो, लाइन कैसे मिलेगा? मीटर का रीडिंग देने का पैसा है। मान लीजिए आपको लाइन कोई दे दिया थोड़ी देर के लिए, आपने लाइन ले लिया और मीटर जो जलाएंगे तो मीटर उठेगा, बिजली बिल है नहीं है, तब क्या होगा? तब क्या होगा सो सुनिए। पेपर पढ़ते हैं ना आप लोग? जितने बड़े बड़े स्कूल के लड़के हैं लाइन ले लेते हैं। स्कूल का लड़का, आप तो कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, लाइन ले लिया, मीटर लग गया, अब तो मीटर उठेगा चाहिए। तब क्या करता है? मैक्सिमम लड़का अभी हनुमान नगर में पकड़ाया है, बड़ा स्कूल सबका, मोटरसाइकिल चुराया, 5,000 7,000 पूछा जब पुलिस कह रहे तुम लोग अच्छे अच्छे परिवार के लड़के हो, ये क्यों मोटरसाइकिल चुराए? तो कहता था जो लाइन लिए थे उसका रीडिंग मेंटेन करने के लिए। करिएगा, बाबू माई पढ़ने के लिए भी पैसा दे, धान बेच के, गेहूं बेच के, जमीन बेच के, और आपका लाइन का मीटर का पैसा भी वही भरे। बारे बारे, अभी आपके लाइन लेने का समय नहीं आया है। आप फंसिए मत, फंसिएगा तो चले जाइएगा। बस के पीछे लिखा रहता है, जब जब फंसने का मन हो उसको याद करिएगा। लटकला था, लटके तो गए, फिर ये जुल्फ और ये जुल्फ की पानी और झटक मारो, क्या क्या गाना है ना वो, पुराने भाई लोग जानते होंगे, ओम प्रकाश जी, कौन गाना है? तो यार मैं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। यहाँ आने का एक ही मतलब है हमको, हम तो जानते हैं बकता उगता है नहीं, बोलने भी नहीं आता है, वो तो आप लोग कहते हैं इसलिए खड़ा हो जाते हैं, नहीं तो हमसे तो मैं आपके नब्ज को जानता हूँ ना। बीमारी आखिर है कहाँ? बीमारी है पेट का,
इलाज कर दें इसका। हम जान रहे हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपकी परेशानी क्या है, कहाँ कहाँ मन भटकता है, कब कब भटकता है। आओ और लोग क्या जाने, युवा लोग को अपने साहसी होना चाहिए। हम अभी गाना गा दें, एक भाई को खड़ा कर दे, संग्राम जिंदगी है लड़ना ही से पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। सही में संग्राम आ जाए तब आप लोग वही ताली पीटने में बड़े एक्सपर्ट हो गए, मजा आता है। तो सर क्लासरूम में गए, पढ़ाते पढ़ाते कुछ मुहावरा सुना दिए, देखो जी अब उस मुहावरे को सुन के उनका तो पैसा, भाई हमारा यहाँ वो मामला है नहीं, अगर मुहावरा सुना के आपको नहीं हिट करेंगे तो ये कहाँ से आएगा। आप 10 को सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, क्यों दीजिएगा कैसे खा। तो इसलिए आप ये बात समझिए। एक बस मुसल्लापुर में कि बाजार समिति में एक बड़े नामी टीचर हैं, मैं नाम मत लीजिए भाई, मेरे जान पहचान के हैं, बहुत स्टूडेंट हैं उनके, हमको लगता है 7-8 हज़ार स्टूडेंट हैं, बैंकों का तैयारी कराते हैं। एक बार मैं गया, पूरा एकदम चमचम शर्ट होता है ना, चमकौआ, एकदम चमचम जैसे लगता है लाइट जल रहा है, वैसा ही शर्ट उट पहने हुए थे। तो हमने उनसे वैसे ही मजाक में पूछा, कैसे सर ऐसा शर्ट पहन के कोई यूथ के बीच अगर ऐसा टीचर को, वो तो कहे नहीं जानते हैं, जिस दिन हम सिंपल शर्ट पहन के इस सब के बीच जाएंगे ये कहेगा इनमें दम नहीं है। क्योंकि इसी जिंदगी में वो जन्मा है, पला है, चमचौआ पर आकर्षित होता है। जितना फतिंगा कीड़ा रात में देखते हैं ना, लाइट पर आकर्षित होता है। तो कीड़ा मतलब आप हम क्या हैं, वही कीड़ा मकोड़ा चमचम। सोचिए मैं आपको क्या कहूँ कि हमको लोग क्या बना दिया है। अगर आपने अपने सामर्थ्य को विकसित नहीं किया, अपने पावर को विकसित नहीं किया, पावर युवा द पावर, कहाँ है पावर? पावर आपके भीतर है, भगवान ने आपके भीतर शक्ति दिया है। जैसे जिम से बॉडी बनता है, आने वाला समय में बहुत पहले भी कहा करता था क्वालिटी का युग आ रहा है। किस चीज का? क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी। आपको 10 घंटा पढ़ते हैं, ये क्या हुआ? क्वांटिटी। आप 10 घंटे में कितना गेन करते हैं? क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई। अगर आपकी पढ़ाई क्वालिटी बेस्ड नहीं हुआ, आप मन से हम तो आज 10 घंटा 4 घंटा कोचिंग 4 घंटा, माफ करिएगा, ठगिए मत अपने को। बड़े मजबूर होके बड़े मेहनत से माँ बाप पटना में आपको भेजा है। वो तो सौभाग्य कहिए, ये युवा संगठन यहाँ बना हुआ है जो कुछ लड़कों के जीवन में रोशनी देने का काम कर रहा है, लाइट देने का काम कर रहा है। नहीं तो और जगह जाइए धार्मिक स्थानों में, आप भी वहां कीर्तन गाने लगेंगे। अरे इसका कीर्तन है, इस बेचारा का 2 रुपया नहीं कमाएगा, कल को इसका रोजी नहीं होगा तो ये सब कहाँ जाएगा। इसकी व्यवस्था हो, और ये तभी बन सकता है उधार की जिंदगी से नहीं। अभी तो आप उधार की पढ़ाई, उधार का क्लासरूम देख के गदगदा रहे हैं, उधार का बैग देख के। ये उधार की जिंदगी से जिंदगी नहीं चलता है। जब ये छत ढलाया जाता है तो इसके नीचे क्या लगता है? सनेटरिंग लगता है। लेकिन बाद में इसको अपने बल पर ही खड़ा होना होता है। क्यों भाई? नहीं साहब हम तो परमानेंट लगाए रखेंगे। उसको हटा लिया जाता है जब वो जम जाता है। आप तो कभी जमते ही नहीं, आपको तो हमेशा सनेटरिंग चाहिए, हर पल चाहिए। तो इसका क्या हाल होगा आप सोच लीजिए। कौन आपका बेस कहां है? आपका कोई बेस है नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है नहीं, या मौर्या में खाना खाने पहुंच गए। मौर्या जानते हैं कहां है? मौर्या होटल, अभी सब लोग वहीं टिका हुआ है। पटना का सबसे नामी होटल है। अभी जितना लोग हेलीकॉप्टर से उतरा है सब वहीं टिका हुआ है, मौर्या में। और वहाँ आप गए और खूब बढ़िया डिश आपको दिया, लो भाई और क्या खाएंगे? आप कहेंगे अरे वाह वाह क्या सब खिला रहे हैं। और आपको खिला दिया, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपके भीतर है वो काम सही से नहीं कर रहा है,
तो फिर क्या करेगा वो? खूब बढ़िया इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं, खूब बढ़िया इंस्टीट्यूट में, खूब पैसा दिया है आपने, 70,000, 80,000, 1,00,000, और ये मेंटल डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। हमारे यहाँ तो युवा मंडल में कई लड़के आते रहते हैं, मैं आपको बराबर सुनाता भी रहता हूँ कि आपको याद बना रहे बार बार, क्योंकि आपको भूलने की बीमारी है। एल्जाइमर होता है 60 के बाद, हो गया है अभी ये। चूंकि हमारे यहाँ एक लड़का आया, मैं सुना दूं, पहले भी सुनाता रहा आपको, नए लोगों का जब हम अलग से गोष्ठी ले रहे थे तो एक लड़का थोड़ा अपने को शो कर रहा था, पहले दिन आया था वो, माने वो लगे कि जैसे हम लोग बेवकूफ़ हैं और वो होशियार है। तो हमने पूछा, बाबू क्या करते हो आप? मैं, आप इंजीनियरिंग। ऐसे बोल रहा था जैसे मैं एक्टिंग करके आपको बता रहा हूं। इंजीनियरिंग कहाँ पढ़ते हो? एक बड़ा नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिया, लाइव चल रहा है नहीं तो मैं बताता। वो इतने स्टाइल में बोला उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम। कहा अच्छा अच्छा, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का स्पेलिंग बताओ तो। मैंने पूछा इंजीनियरिंग का स्पेलिंग बताओ। हमको कह रहे हैं सर, अरे आप ही को कह रहे भाई। अब माँ बाप, आप झोला छाप डॉक्टर मत बनिए, झोला छाप स्टूडेंट मत रहिए, झोला उला छाप नहीं चलने वाला है। आपको हम चेतावनी दे रहे हैं, नहीं चेतिएगा। अभी आया ना उड़ीसा में, विज्ञान ने पहले ही चेतावनी देके 9 लाख लोगों को हटा लिया था समुद्र से और वहां से। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं कि आप चेत जाइए, नहीं तो जितना घुंघरू कट बाल है, बाल हमारा भी बढ़ेगा, ऐसा मत सोचिएगा। अभी हम चिल्लाए हैं, आप हमको देख के नहीं सोचे इनको तो नहीं है इसलिए कहते हैं, नहीं हमको भी और बढ़िया स्टाइल, हम भी बाल रखते हैं। तो ये जितना घुंघरू कट, ये जो स्टाइल दिखा रहे हो ना, ये घुंघरू बांधने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप बड़े भले मानस हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, माँ बाप का बड़ा उम्मीद है आपसे, उस उम्मीद पर पानी मत फेरिए, उम्मीद को जिंदा रखिए, माँ बाप के कल्पनाओं को साकार कीजिए। ये खाली सोच लेने से नहीं हो जाएगा। इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर, एनडीटीवी पर दिखा रहा था परसों, लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट खाली जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सब भी है। एनडीटीवी पूरा दिखा रहा था कि इन दिनों लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज का सीट खाली जा रहा है, 30% सीट खाली जा रहा है। इतना इंजीनियरिंग कॉलेज, अब तो डिग्री मिल रहा है वो। और कंपनी वाला सब जो कैंपस लेने आता है, उससे जब बात किया एनडीटीवी कि आप कैसे लड़कों को चुनते हैं, कितने में कितने का सिलेक्शन होता है, तो जवाब क्या दिया जानते हैं आप लोग? तो बस बिहार छाप स्टाइल, ये सब भी नहीं देखना है जो कुछ खुलता समझते दुनिया में क्या क्या हो रहा है। वो बता रहा था एनडीटीवी कि सिलेक्शन में जब कंपनी वाले सबसे बात किया, दिखा रहा था चैनल पर, तो कहा कि 100 में 5 कोई हम चुनते हैं जी सही काम के लायक होते हैं। 95 जो है इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री लेके, वो कहा 8,000 10,000 में हमारे यहाँ काम करने के लिए तैयार है, इनको लेके क्या करेंगे? अब बताइए, अब आप 4 साल आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री लिया, पढ़ा, और उसके बाद दिल्ली जैसे जगह पर, बॉम्बे जैसे जगह पर, पूना जैसे जगह पर आपको 8,000 और 10,000 का नौकरी मिल जाए। बाप, 100 रुपये किलो प्याज मिलता है, 50 रुपये बैगन, 80 रुपये आलू, नयका आलू तो 140 रुपये, पुरनका का बात बता रहे हैं। अब ब्याह शादी नहीं कीजिएगा, बंडा रहिएगा इंजीनियर बन के, तब तो चलिए किसी तरह दिन काट के। तो क्यों हुआ ऐसा? उसी इंजीनियरिंग कॉलेज का 5% लड़का क्यों सक्सेस किया? 95 क्यों फेलियर हो रहा है? क्यों हो रहा है?
यही लटका झटका, लाइन दो, लाइन लो, और लाइन के सब फेजे उड़ गया, जल गया, वो ट्रांसफार्मरे जल गया। था अब ऐसे ऐसे करने से अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई